हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की जो हमारी वर्कशीट है उसका नंबर है 29। आप सभी बच्चे सर्वांग समता के बारे में पिछले वर्कशीट में पढ़ चुके हैं कि सर्वांग सम क्या होता है। जब दो आकृतियाँ सेम आकार की होती हैं और माप की होती हैं तो उसे हम सर्वांग सम कहते हैं। जैसे एक हाथ के ऊपर अगर हम अपना दूसरा हाथ रखते हैं तो वो पूरी तरह एक दूसरे के बराबर होता है, आकार में भी और माप में भी, तो उसे हम सर्वांग सम कहते हैं। इसी तरह दो सिक्के आपने एक दूसरे के ऊपर रखे, दो नोट एक दूसरे के ऊपर रख के देखे तो आपने देखा कि दोनों सर्वांग सम थे। आज हम जो है त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि त्रिभुजों में सर्वांग समता क्या होती है। दो त्रिभुज को हम एक दूसरे के ऊपर काट कर तो नहीं रख सकते बुक के अंदर, तो इसीलिए उसी के लिए कुछ कसौटियाँ बनाई गई हैं, कुछ नियम बनाए गए हैं और उन नियम के आधार पर हम ये कह सकते हैं ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है या नहीं है। तो सबसे पहली कसौटी हम पढ़ते हैं भुजा भुजा भुजा। पहली कसौटी का नाम है भुजा भुजा भुजा। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। जैसे ये दोनों आकृतियां देखो बेटा, इसमें ए बी बराबर है पी क्यू के, बी सी बराबर है क्यू आर के और ए सी बराबर है पी आर के। तो दोनों त्रिभुज में तीनों भुजाएं जो हैं वो क्या हैं, बराबर हैं। तो जब भी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो इसे हम बोलेंगे सर्वांग सम त्रिभुज, और इस नियम का नाम है भुजा भुजा भुजा, या फिर हम इसको एस 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 भी कह सकते हैं। एस 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 भी कह सकते हैं। अब त्रिभुज का नाम किस तरह से लिखते हैं, त्रिभुज का नाम लिखेंगे तो हम ए बी जो है हमारे किसके बराबर है, पी क्यू के। तो त्रिभुज का नाम लिखेंगे ए बी सी बराबर है पी क्यू आर के। ये वाला चिन्ह जो होता है बेटा, अब इस वाली हमने इसको क्या बोला है, एस एस एस, भुजा भुजा भुजा। और ये वाला जो चिन्ह होता है आपका, ये सर्वांग सम का होता है। दो बराबर लाइनें डालो और उसके ऊपर ऐसे कर्व सा जब आप डाल देते हो तो ये चिन्ह जो होता है हमारा सर्वांग सम का होता है। अब हम दूसरी कसौटी पढ़ेंगे। दूसरी कसौटी का नाम क्या है बेटा, भुजा कोण भुजा। दूसरी कसौटी का नाम क्या है, भुजा कोण भुजा। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, यदि एक त्रिभुज की दोनों भुजाएं और उसके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दोनों भुजा और कोण के बराबर होते हैं। जैसे आप इस आकृति में देखिए, इसमें आप देखेंगे कि एल एन बराबर है डी ई के, एम एन बराबर है ई एफ के और कोण एन बराबर है कोण ई के। तो यहाँ पर दो कोण और दो भुजा और एक कोण बराबर है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है एस एस एस। क्या नाम रखा गया है, एस एस एस, एस ए एस रखा गया है इसका नाम। एस का मतलब है साइड, भुजा, और ए का मतलब होता है एंगल, एंगल का मतलब है कोण, और एस का मतलब है भुजा। तो इसको एस ए एस कसौटी भी कहते हैं। अब हम तीसरी के बारे में पढ़ते हैं। तीसरी देखिए, तीसरी कसौटी का नाम है कोण भुजा कोण। कोण भुजा कोण का मतलब है ए एस ए, इसे ए एस ए के नाम से भी जाना जाता है। ए एस ए, कोण भुजा कोण। इसमें दो कोण और एक भुजा बराबर होती है। दो कोण और एक भुजा बराबर होती है। जैसे हम इस फिगर में देखते हैं, ये वाली फिगर में आप देखिए, दो कोण, ये 75 है, ये भी 75 है, ये 70 है, ये भी 70 है, और ये भुजा बराबर है। तो दो कोण बराबर है और एक भुजा बराबर है। तो जब भी दो कोण और एक भुजा बराबर होती है तो ए एस ए से हम कह देंगे दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। अब लास्ट वाला है, उसका नाम है समकोण कर्ण और भुजा। समकोण कर्ण और भुजा, और इसे आर एच एस भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, आर एच एस, समकोण कर्ण और भुजा। हमेशा हमें तीन चीजें देखनी है,
तीन चीजों में या तो भुजा 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 हो सकती है बराबर, या भुजा कोण भुजा हो सकती है, या कोण भुजा कोण हो सकती है, या समकोण कर्ण और भुजा हो सकती है। समकोण कर्ण और भुजा कैसे देखेंगे, आकृति में देखते हैं। आकृति में देखिए, ये देखिए इस आकृति में समकोण, सबसे पहले तो हमने देखा 90 डिग्री का कोण बराबर है। कोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण। तो कर्ण भी बराबर होना चाहिए, अगर समकोण बराबर है तो कर्ण भी बराबर होना चाहिए। और तीसरा है कोई भी एक भुजा, अब ये भुजा भी बच गई, ये भुजा भी बच गई, तो कोई भी एक भुजा बराबर हो तो हम कह देंगे ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो अब हमने इन कसौटियों में, इन नियमों में ये पढ़ा कि हमें तीन चीजें चेक करनी है। जो तीन चीजें क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। या तो एस 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 हो सकता है, तीनों भुजा हो सकती है, या दो भुजा एक कोण उनके बीच का, या दो कोण उनके बीच की भुजा, या ये चारों में से कोई भी एक नियम अगर लग जाता है कि हमें दिख रहा है कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। ठीक है बेटा, अब आपको प्रयास करना है, प्रयास करना है कि नीचे जो क्वेश्चंस हैं आपको ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में करने, और आपको पहचान के बताना है कि दोनों त्रिभुज जो हैं वो कौन से हैं, कौन से सर्वांग सम है। जैसे मैं फिगर ही देख के बता सकती हूँ, थोड़ा सा फिगर देख के आपको बताती हूँ। जैसे आप ये वाली फिगर देखिए और ये वाली फिगर देखिए, इसमें 5 भी है, ये भी 5 है, ये 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है। तो इसका मतलब एस 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 से ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, सर्वांग सम है। ठीक है, तो ये दिख गया। अब दूसरा आप देखो 90, ये समकोण दिख रहा है, ये भी समकोण दिख रहा है। समकोण के सामने वाला कर्ण, कर्ण, ये भी बराबर है, 8 8 है। उसके अलावा एक भुजा, ये 5 है, ये भी 5 है। तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज भी क्या है, सर्वांग सम है। तो ये रूल हमें दिख गया आरएचएस से, आरएचएस से हो गया। तीसरा अगर हम और देखें, और अगर हम देखें तो हमें ये दिख रहा है कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज भी सर्वांग सम सा दिख रहा है, एक जैसा सा दिख रहा है। अब रूल क्या लगाएंगे, ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 है, ये कोण बराबर है, ये कोण बराबर है, ये कोण और ये कोण भी बराबर है। दो कोण और एक भुजा बराबर है। जब दो कोण और एक भुजा बराबर होती है तो कौन सा लगता है, ए एस ए, ए एस, तो ए एस ए रूल लग गया। इसी तरह बेटा आप बाकी भी प्रयास कीजिए और देखिए कि कौन कौन से त्रिभुज जो है सर्वांग सम है। पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि अब जब आप लिखेंगे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो आप कैसे लिखेंगे। जैसे मैं आपको पहले ये वाला बता रही हूँ, ये वाले में देखिए आप, ये कोई और कोई भी देख लीजिए, जैसे ये वाला मैं देख रही हूँ। अब इसका नाम मुझे लिखना है सर्वांग सम है। पहले तो मैं लिखूंगी, क्या लिखूंगी, कोण बी बराबर है किसके, कोण एन के, और ब्रैकेट में लिखूंगी क्या है ये, समकोण, क्या है ये, समकोण, या 90 डिग्री का है। ठीक है, उसके बाद क्या बराबर है, बीसी, बीसी किसके बराबर है, बीसी मुझे दिख रहा है एनएम के बराबर है। किसके बराबर है, एनएम के, क्योंकि दोनों क्या है, 5 सेंटीमीटर है। और तीसरा मुझे क्या दिख रहा है, तीसरा मुझे दिख रहा है AC बराबर है, AC बराबर है मेरा OM के, AC बराबर है OM के। तो क्योंकि दोनों जो हैं ये दोनों क्या हैं, 8 सेंटीमीटर, तो तीनों चीज़ें हो गई। तो RHS वाला रूल लग गया। अब मुझे त्रिभुज का नाम लिखना है, ये नहीं कि त्रिभुज का नाम ABC और इसका नाम अपनी मर्जी से MNO लिख दोगे, ये सर्वांग सम का चिन्ह है। तो त्रिभुज का नाम कैसे लिखेंगे, जैसे ही मुझे पता चला कि BC बराबर है NM के, तो मैं यहाँ लिखूंगी पहले BC और यहाँ लिखूंगी NM। अब BC के बाद इस त्रिभुज में क्या नाम बचा, A, इस त्रिभुज में क्या बचा, O। तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम RHS से, ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम RHS से। इस नाम को हमने इस तरह से इसलिए रखा है, इसका मतलब ये है कि B को C के ऊपर रखने पर, B को C के ऊपर रखने पर जो है
बी को एन के ऊपर रखने पर, बी सी को एन एम के ऊपर रखने पर और ए सी को ओ एन के ऊपर रखने पर ही ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समान आकार और आकृति के होंगे। ये नहीं कि किसी भी हिस्से को किसी के ऊपर आप रख देंगे। तो यही आज की वर्कशीट है बेटा, और आपको यही आज करनी है।